हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर 2 का बेसिक अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। ओके, फर्स्टली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 9 to 10 हमने अच्छे से पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। आई नो आप सभी को पता होंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं विच इज sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x एंड cot x। क्लास 9 to 10 हमने इनकी रेशोज भी पढ़े हैं और इन्हें एज अ फंक्शन की तरह भी हमने पढ़ा होता है। बट क्लास 12 में इस बार हमने चैप्टर पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स नेम से ही आपको क्लियर हो रहा है, इनवर्स मीन्स उल्टे। सो अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, बट इस वीडियो में आपको पढ़ने हैं इन सभी फंक्शंस के उल्टे फंक्शन विच इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शंस और वो भी यही होते हैं 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स एंड cot इनवर्स एक्स। ओके, नाउ क्वेश्चन इज ये आते कैसे हैं, इनकी वैल्यूज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं हम, एक एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल साइन 30, आप सभी को पता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। सो इसी तरह अगर आप 30 डिग्री एज इट इज़ यहीं पे रखा रहने दें और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब इक्वल के लेफ्ट साइड जाता है तो वो इन्वर्स में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। आप एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले रही हूँ, लाइक xz इक्वल टू 10। आपको कोई बोलता है कि यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू ये z x के किस रिलेशन में, मल्टीप्लाई की, उधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स 1/z एंड 10 एज इट इज। मीन्स मैं 1/z को z इनवर्स लिख सकती हूँ, z इनवर्स 10। सो सेम यही वाला काम हम यहाँ पे करते हैं, बट इसमें ये वाली लाइन हम बिल्कुल शो नहीं करते हैं, डायरेक्ट आपने ये आंसर देना होता है। आप दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या होती है, 1 सभी को पता है। देन 45 डिग्री इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1। इस तरह के। अच्छा, नाउ अब बात करते हैं कि आपको एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको इनको पढ़ना आना चाहिए। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलेंगे, साइन इनवर्स 1/√2 एंड आपसे इसकी वैल्यू पूछी जाएगी, साइन इनवर्स 1/√2। सबसे पहले आपको इसको पढ़ना आना चाहिए। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, साइन पे किस एंगल में वैल्यू 1/√2 होती है। यस गाइज, रिपीट विद मी, साइन पे किस एंगल पे वैल्यू 1/√2 होती है। सो आपको सभी को पता है, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, बट इसको करने का तरीका, साइन इनवर्स, साइन में वैल्यू 1/√2 होती है, 45 डिग्री मीन्स π/4। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा π/4। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे आप लोगों को बतानी है, इसमें आप एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें आप आंसर ऐसे नहीं देंगे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, नो, आपको पाई की फॉर्म में देना होगा। तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। 1 पाई मीन्स होता है 180 डिग्री। सिमिलरली π/2 होता है 90 डिग्री, π/3 60 डिग्री, π/6 30 डिग्री एंड 2 पाई 360। जिन स्टूडेंट को याद है अच्छी बात है, अदरवाइज जिनको लर्न नहीं है वो आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं इजीली। ओके, नाउ हम चलते हैं इस चैप्टर की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। वो क्या है, फैक्ट ये है गाइस कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये फंक्शंस होते हैं, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं होते। अब आप पूछेंगे ये क्या बात हुई, नाम ही आपका जो चैप्टर है उसका नेम ही यही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
बट गाइज एक्चुअली ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं होते, इन्हें फंक्शंस बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही सीखते हैं, जो हमारे पुराने मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को फंक्शन बनाया है। ओके, आई नो ये अभी आपको बात समझ नहीं आएगी। फर्स्टली अभी हम थोड़ा सा फ्लैशबैक जाते हैं और समझते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जो हम क्लास 11th में पढ़ के आते हैं। नाउ थोड़ा सा आप उन पे ध्यान लगाओ, रिलेशन एंड फंक्शन क्या होते हैं। ओके, नाउ अगर मैं आपसे रिलेशन नॉर्मली पूछूं, एक नॉर्मल क्वेश्चन, आप रिलेशन से क्या समझते हैं? ऑब्वियसली आप यही आंसर देंगे, कुछ भी रिलेशन, लाइक मदर फादर, स्टूडेंट टीचर, हस्बैंड वाइफ। ये आपके रियल लाइफ कुछ एग्जाम्पल हैं जो रिलेशन है, आप इन्हीं को लेके समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ, A B C D, आप कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपको समझ आए। एंड सिमिलरली आप इधर राजू, सपना, मोहित, ऋतिक। ओके, ए का रिलेशन राजू के साथ, ए का रिलेशन सपना के साथ भी है, बी का रिलेशन ऋतिक के साथ, सी का रिलेशन मोहित के साथ। ये है आपका एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन, एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन। ओके, कुछ भी रिलेशन हो सकता है। ए का रिलेशन राजू के साथ है, लाइक जो राजू है वो ए के फादर हैं। ए का रिलेशन सपना के साथ भी है, ऐसे चांसेस हैं शायद सपना ए की ममा हो। देन बी का रिलेशन ऋतिक के साथ एंड सी का रिलेशन मोहित के साथ। तो ये तो बात हुई रिलेशन की। नाउ मैं आपको समझाती हूँ कि रिलेशन एंड फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, क्या उनमें एक डिफरेंस होता है, मेन वही आपको समझना है। ओके गाइस, तो रिलेशन और फंक्शन में बस इतना सा फर्क होता है। फंक्शन में आप जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स लेंगे, मैं भी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, सभी एलिमेंट्स की इमेज बनती है और बस एक ही इमेज बनती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको ध्यान रखनी है, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। लाइक मैं अगेन ले लेती हूँ ABCD, ओके। ए का रिलेशन राजू के साथ, बी का रिलेशन मोहित के साथ, सी का रिलेशन सपना के साथ, डी का रिलेशन सपना के साथ। ओके, तो ये है आपका एरो डायग्राम ऑफ फंक्शंस। ए का जो रिलेशन है वो राजू के साथ है, हो सकता है राजू ए का फादर हो। बी का रिलेशन मोहित के साथ, सी का रिलेशन सपना के साथ एंड डी का रिलेशन भी सपना के साथ है। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, रिलेशन और फंक्शन में इतना सा ही फर्क है। फंक्शंस जो हैं, आप उसमें जितने भी एलिमेंट्स लेते हो सभी एलिमेंट्स की इमेज बनती है और बस एक ही इमेज बनती है। वहाँ पे आपने देखा, 1 सेकेंड, वहाँ पे आपने देखा ए का जो रिलेशन है वो राजू के साथ है और ए का ही रिलेशन सपना के साथ भी है। बट फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। फंक्शन में हर एक एलिमेंट का जो रिलेशन है वो बस एक के साथ होगा और सभी का होना इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपने देखा था डी का रिलेशन कुछ भी नहीं बन रहा था, बट यहाँ पे आपका सभी एलिमेंट्स की इमेज बनती है और बस एक ही इमेज बनती है। तो ये था आपका रिलेशन एंड फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस। नाउ क्वेश्चन ये आता है, मैं आपको क्यों समझा रही हूँ रिलेशन एंड फंक्शन। अब मैं आपको समझाऊंगी कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, मैं 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। एक y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। मैं ये प्रूव करूंगी कि साइन एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस एक्चुअल में होते हैं एंड साइन इनवर्स एक्स फंक्शन नहीं होते, उन्हें हम फंक्शंस बनाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, तो मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है y इक्वल टू साइन एक्स। इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि ये एक फंक्शन होता है। नाउ हेयर लिखा है मैंने डोमेन एंड कोडोमेन। कोडोमेन को आप रेंज भी बोल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज डोमेन में क्या फिल करते हैं एंड कोडोमेन में क्या फिल करते हैं। डोमेन आपकी वो वैल्यूज होती हैं जो आप साइन की आप थीटा में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ साइन एक्स की जगह, मीन्स थीटा की जगह मैं 30 डिग्री वैल्यू पुट करती हूँ। सो ये जो मैंने 30 डिग्री वैल्यू पुट किया है ये आपकी फिल होंगे डोमेन की बॉक्स में, जो आप वैल्यूज रखते हो। एंड जो वैल्यूज आपकी थीटा रखने पर आपको वैल्यू आती है, प्रोवाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, साइन 30 डिग्री पर आपकी वैल्यू रखने पर क्या आएगी, 1/2। तो ये 1/2 जो y आया है, जो आप एंगल रखने पे जो आपको वैल्यूज मिलेंगी वो वैल्यूज आप रखते हैं रेंज में या फिर कोडोमेन की बॉक्स में। ओके, तो मैं आपको साइन एक्स का ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ जो इजी हो जाएगा इजीली।
ग्राफ पे आप वैल्यूज रख सकते हैं π/2, पाई, 3π/2, 2π and so on x and this is y. सिमिलरली आपकी इधर वैल्यूज होती हैं -π/2, -π, ऊपर वैल्यूज 1, 2, -1 एंड -2. ओके, साइन 0, जब आप x की जगह जब आप साइन 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आती है आपकी 0. साइन π/2 पे आपकी वैल्यू आएगी 1. पाई पे अगेन 0 आती है. आई नो ये सब आपको पता होंगी. 3π/2 पे आपकी वैल्यू आती है -1. 2π पर आपकी आती है अगेन 0. -π/2 अगर आप फिल करते हैं -1 एंड पाई पे अगेन 0, तो ये आपका ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा. ओके, नाउ अब आप ये वैल्यूज डोमेन एंड को डोमेन के बॉक्स में फिल करते हैं. इधर आपने वैल्यूज रखी हैं 0, -π/2, -π एंड सो ऑन, π/2, पाई. इधर आपकी वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3. सिंपल आपने अभी जो वर्क किया है बस उसका एरो डायग्राम आपको बनाना है. जब आपने एंगल 0 रखा मीन साइन 0, तो वैल्यू आती है आपकी 1. साइन π/2 वैल्यू आती है आपकी +1. -π/2 रखने पर आपकी वैल्यू आती है -1. पाई 0 एंड -π भी 0. ओके, तो आपने देखा साइन एक्स का जो हमने ग्राफ बनाया इसमें आपकी सभी एलिमेंट्स की इमेज बन रही है और सबकी एक ही इमेज बन रही है. -π की जो इमेज बन रही है 0, π/2, -1, 0, अगेन 0, π/2, 1, π, 0, सबकी एक ही इमेज बन रही है. मीन्स ये एक फंक्शन है. लेकिन आपने एक बात नोटिस की, इसकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो बस -1 to 1 ही आ रही हैं. इवन अगर आप यहाँ पे साइन 30 डिग्री भी रखते हैं तो वैल्यू आती है 1/2 जो लाई करेगी -1 to 1 के बीच में. तो ये चीज़ आपकी क्लियर है. साइन एक्स की जो रेंज होती है, आई नो कुछ बच्चों को, स्मार्ट स्टूडेंट को पता भी होगा, रेंज होती है -1 to 1. सो ये था आपका एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का. अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, जो ये प्रूव करेगा कि वो फंक्शन नहीं होता है. सिमिलरली आपको यही वर्क करना है इन्वर्स, क्योंकि आप उल्टा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हो, इन्वर्स पार्ट पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, कोडोमेन वैल्यूज इधर रखनी है एंड डोमेन की वैल्यूज इधर रखनी है. सिंपल आपको ये वर्क करना है. ओके, सो ये है आपका इन्वर्स का एक एग्जाम्पल. इसमें मैंने वैल्यूज उलट कर रख दी हैं. मीन्स कोडोमेन इधर एंड रेंज या फिर डोमेन जो आप बोलते हैं वो उधर है. ओके, अगेन जब आप 0 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 0. बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जब 0 डिग्री रखोगे तो वैल्यू आएगी 0. बट आप एरो डायग्राम हमेशा लेफ्ट टू राइट ही बनाएंगे इस तरह से. -π/2 -1, π/2 1. जब आप -π रखेंगे देन अगेन 0, पाई रखेंगे 0. ओके, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, इस फंक्शन की एक इम्पॉर्टेंट लाइन क्या थी, सभी जो एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज बननी चाहिए. सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आपकी 2 की इमेज नहीं बन रही है, -2 की इमेज नहीं बन रही है, तो ये एक फंक्शन नहीं है. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि सबकी एक इमेज बननी चाहिए. आपने देखा 1 की इमेज बन रही है π/2. ओके, -1 की भी एक ही इमेज बन रही है -π/2. बट 0 से आप देख सकते हो कितने सारे एरोज जा रहे हैं. और अगर मैं और वैल्यूज रखनी स्टार्ट कर दूं तो 0 से आपकी इन्फिनिटी एरोज जा सकते हैं, विच इज़ रॉन्ग. जो ये प्रूव करता है कि साइन इनवर्स एक्स फंक्शन नहीं होता, ये एक रेंज के बीच में फंक्शन होता है. तो हमारे पुराने जो मैथमेटिशियन हैं उन्होंने एक रेंज डिसाइड कर दी कि भैया साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है, बट इस इंटरवल के अंदर ऊपर नीचे वैल्यूज होती हैं तो वो फिर फंक्शन नहीं रहेगा. सो साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 to π/2, यहाँ से लेके यहाँ तक.
साइन इनवर्स एक्स की रेंज सेट कर दी गई है जो आपको लर्न करनी है। मैं आपको अभी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज लिखवा दूंगी, जो आपको वीडियो में भी आगे चैप्टर में बहुत हेल्प करेगी, जो आपको लर्न करनी है। ओके, तो मैंने यहाँ पे सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख दिए हैं। मैंने इनको एक जगह क्यों लिखे हैं, आप इनको मान लीजिए एज अ फैमिली फर्स्ट। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो साइन इनवर्स एक्स में जो रूल फॉलो होगा वही इस फैमिली के अदर 2 मेंबर्स वही रूल फॉलो करेंगे, तो आपको इस तरह से लर्न करना भी थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो मैं आपको लिखवा देती हूँ, साइन इनवर्स एक्स की रेंज सेट कर दी गई है -π/2 to π/2 विद क्लोज इंटरवल। आई नो आपको इनमें डिफरेंस पता होगा, व्हाट इज क्लोज इंटरवल एंड व्हाट इज ओपन इंटरवल। नाउ कॉसेक इनवर्स एक्स की भी सेम यही रेंज होती है -π/2 to π/2। टेन इनवर्स एक्स की भी -π/2 to π/2। इसीलिए मैंने इन तीनों फंक्शन को एक साथ लिखा है एंड इन तीनों फंक्शन को एक साथ लिखा है, बट यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है। कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज यही है -π/2 to π/2, बट कॉसेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक ऐसा थीटा होता है जिसमें आपकी जो वैल्यू आती है वो इन्फिनिटी आती है, विच इज़ रॉन्ग। तो आप उस एंगल को माइनस कर दोगे और वो एंगल होता है आपका 0 डिग्री। सिमिलरली tan इनवर्स एक्स में भी ऐसे एंगल्स होते हैं जिसमें वैल्यूज आपकी इन्फिनिटी आती है, तो आप उन दोनों एंगल्स को माइनस कर दोगे और वो एंगल्स होते हैं π/2, +90 एंड -90। तो आप यहाँ पे ओपन इंटरवल ले लेंगे, मीन्स दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। ओके, नाउ कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 to π। सिमिलरली सेक की भी 0 to π एंड कॉट की भी होती है आपकी 0 to π, बट सेक में एक ऐसा एंगल होता है जिसमें आपकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है। सिमिलरली जैसे आपने यहाँ पे किया है, इसी तरह आप चेक करेंगे कि कहाँ पे एंगल जो वैल्यू आती है आपको इन्फिनिटी आती है और वो एंगल होता है 90 यानी π/2। तो आप वो एंगल माइनस कर देंगे, बाकी ये सभी इंटरवल आपका फॉलो होगा। सिमिलरली कॉट में भी आपके ऐसे 2 एंगल्स होते हैं जिसमें वैल्यू इन्फिनिटी आती है, आप वो दोनों एंगल माइनस कर दोगे और वो एंगल्स होते हैं 0 एंड π। तो आप यहाँ पे ओपन इंटरवल ले लेंगे। ओके, नाउ अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता देती हूँ जो आपको आगे वाली एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज लिखवा देती हूँ। साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा एंड कॉट माइनस थीटा। ये फॉर्मूलाज आपको ज़रूर लर्न होने चाहिए, आपकी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, इन फॉर्मूलाज को लिखवाने से पहले मैं एक छोटी सी आपको ट्रिक बता देती हूँ जिससे आपके फॉर्मूलाज लर्न करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप क्या समझिए, अपने माइंड में एक बात ध्यान रख लीजिए कि जो कॉस और सेक हैं वो 2 भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा हंग्री हैं, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है उन्हें, दोनों भाइयों को, तो वो बहुत ज़्यादा हंग्री हैं। ये क्या काम करेंगे, इनका जो अंदर का माइनस है जो थीटा पे नेगेटिव लगा है वो उसको खा जाएंगे और फॉर्मूला बच जाएगा कॉस थीटा, सिमिलरली सेक थीटा। और बाकी जो मेंबर्स हैं वो नॉर्मल है बेचारे, उनका नेगेटिव जो है वो बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा एंड माइनस कॉट थीटा। गाइस पता है क्या किया करो, फॉर्मूला आप रटा मत करो, उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस चेक किया करो कि जो फॉर्मूला आप लर्न कर रहे हो उनमें डिफरेंस क्या है। मेजर एंड माइनर जो भी डिफरेंस है उसको लर्न करने की कोशिश करो, ना कि फॉर्मूला आप बैठ के रटो। तो हमने यहाँ पे यही देखा कि जो कॉस और सेक है उन्हीं में चेंजिंग है। कॉस और सेक को आप मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा हंग्री हैं, ये लोग अपना नेगेटिव पार्ट जो है वो खा जाएंगे और बाकी सबका नेगेटिव इधर ही आ जाएगा। ये फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवाए हैं ट्रिगो फैमिली के, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं हम वो। सिमिलरली अब कुछ फॉर्मूलाज हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जो इस चैप्टर में ऑब्वियसली आपके काम आएंगे, काम तो ये भी आएंगे, आपको ये डेफिनेटली लर्न होने चाहिए। नाउ फॉर्मूलाज हैं आपके साइन इनवर्स माइनस थीटा, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा, tan इनवर्स माइनस थीटा,
cos inverse minus theta, sec inverse minus theta and cot inverse minus theta। जो मैंने आपको अभी ट्रिक बताई है वो इन्वर्स में बिल्कुल भी अप्लाई मत करना। इन्वर्स पार्ट अलग होता है एंड ट्रिगो फैमिलीज अलग होती है। डोंट वरी गाइस, बट इसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है बहुत मज़े की। मैंने फिर से अगेन इनको साइन कॉसेक एंड टेन एक जगह लिखा है। इसका भी रीज़न यही है। इसको आप एज्यूम कर लीजिए फैमिली नंबर 1। मीन्स जो रूल साइन में फॉलो होगा वही अदर 2 मेंबर्स में भी वही रूल फॉलो होगा। सिमिलरली आप इसको मान लीजिए फैमिली नंबर 2। कॉस में जो रूल अप्लाई होगा वही आपका रूल सेक एंड कॉट में भी अप्लाई होने वाला है। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। सिंपल है, आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो बाहर आ जाएगा। माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा एंड माइनस tan इनवर्स थीटा। कॉस इनवर्स माइनस थीटा इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा एंड पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। यही मेरा रीज़न था, मैंने इन लोगों को पास लिखा है और इनको एक जगह आप इसको फैमिली नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए और इसको फैमिली नंबर 2। जो रूल साइन में अप्लाई हो रहा है वही रूल आपका कॉसेक एंड टेन में होगा। जो रूल आपका कॉस में अप्लाई हो रहा है वही रूल आपका सेक एंड कॉट में इजीली अप्लाई हो जाएगा। तो ये थे इसके कुछ फॉर्मूलाज। मैं आपको इनमें से किसी भी एक फॉर्मूले को डिराइव करके दिखा सकती हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हैं, बट ये कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट जिससे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, बस इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। सो इसका हम एक डेरिवेशन प्रूव करते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स और आप इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए। नाउ जब ये साइन इनवर्स है मीन्स इनवर्स का फंक्शन है, तो इक्वल के जब लेफ्ट साइड जाएगा तो वो ट्रिगो फंक्शन बन जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये हो जाएगा साइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स, राइट। मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस साइन वाई इक्वल टू एक्स। ये जो माइनस है ये इधर आ गया है। नाउ मैंने ऐसा क्यों किया, मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ साइन माइनस वाई, राइट गाइज, एक्स, देन माइनस वाई इक्वल टू साइन, उधर जाएगा पार्ट, अगेन इनवर्स में हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, दोनों y है, आप दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। और ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया है साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स थीटा। एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं बट आपको आना चाहिए, पता तो चले एटलीस्ट कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है। सो बाकी फॉर्मूलाज आप खुद ही कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी हैं। सो आज की वीडियो में ही इतना ही। यहाँ पे आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।